माध्यम से पूरा समाज के ही नहीं बल्कि पूरे समाज के सभी चौकरों के लोग भी आपस में रिश्तेदारी के माध्यम से भी और पहचान के माध्यम से भी जुड़ेंगे। यही मूल कारण है इस परिचय सम्मेलन का। तो शानदार जवाब आपने पंकज जी दिया है। और वाकई में देखिए, अपन कहीं पर भी मिलते हैं, कहीं किसी भी जगह, आप रेलवे स्टेशन मिलो, बस स्टैंड मिलो, किसी स्कूल में मिलो, किसी और मेहमान जाते हैं वहां पर मिले, किसी कार्यक्रम में मिले, तो कई बार हम बहुत सारे लोगों को पहचानते नहीं है। तो उसके लिए परिचय, यदि आपका परिचय है तो आपका उससे बात करने का तरीका, उससे लगाव और सारी चीजें बहुत अलग प्रकार से हो जाती है। तो ये भी आयोजन इसी प्रकार से समाजजनों के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा आयोजन रखा गया है। तो बहुत जरूरत भी थी इसकी, वर्तमान में आवश्यकता भी है, और उसी को ध्यान में रख करके ये किया गया है। तो वास्तव में ये जरूरत है और वाकई में ये सफल भी होगा ये कार्यक्रम। अब अगली बात, ये तो जो चीजें थी, मैंने अभी तक जो प्रश्न पूछे हैं वो केवल एक प्रकार से ये भूमिका थी, एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि ये परिचय सम्मेलन क्या है, क्यों हो रहा है और क्यों जरूरत है, उस पर अपन ने बात की है। अब अब कुछ प्रश्न हैं, वो कुछ ऐसे होंगे जो फील्ड में जाते हैं लोगों को और उनके सामने जो समस्या आ रही है, उनके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं, तो उस बारे में पहला प्रश्न है वो मैं घनश्याम जी से पूछना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में समाज के जितने भी 14 चौकरों के जितने भी बालक बालिका हैं, यानी बालिका का हमने क्राइटेरिया तय किया है वो 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर जितने भी जो जिनकी अविवाहित बालिकाएं, और 21 वर्ष से ऊपर के जो बालक जो अविवाहित हैं, उनको इस क्राइटेरिया में हमने शामिल किया परिचय सम्मेलन के लिए। अब तो इसके लिए यह है कि हर बालक को जो 14 चौकरे के बाउंड्री में आता है, उस हर बालक बालिका को इस सम्मेलन में भाग लेना क्या अनिवार्य है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया हुआ है कि इस परिचय सम्मेलन में इस एज का जो बालक आता है, जो अविवाहित है, उस बालक को इस कार्यक्रम में वास्तव में आना अनिवार्य है। ठीक है, हम लोग इन चीजों, ठीक है, वो बालक कहीं या बालिका कहीं किसी कारण से बाहर पढ़ रहे हैं या कहीं विदेश में है, तो हमने उनका भी एक माध्यम निकाला है कि आप अपना परिचय ऑनलाइन करें, अपना डाटा ऑनलाइन जो है सबमिट करें और आपके पेरेंट्स को भेजें। आप इस आपकी एवज में आपका परिचय जो है वो आपके पेरेंट्स देंगे कि भाई, और हमारा जो ऑनलाइन डाटा रहेगा उसके सामने जो है वो वहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू जो है उनका पूरा डाटा जो है वो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जब वो अपना परिचय उसके पेरेंट्स देते होंगे तब उस बालक का या बालिका का डाटा जो है वो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो मतलब है, तो हम ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में ये उस टाइटल एरिया में जो एज आ रहे हैं उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम कर रखा है। तो इस एज के जो बालक बालिका है उनको सभी से विशेष निवेदन है कि इस कार्यक्रम में कोई भी अछूत नहीं रहे। इस कार्यक्रम में जो है वो जुड़ने के लिए कोई भी अछूत नहीं रहे। फिजिकली उपस्थिति किसी कारण से नहीं हो सकती है, बाकी जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो हर बालक बालिका को करना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया बात है। मैं चाहूंगा कि इसमें और पंकज जी भी इस चीज को और ऐड करें कि क्या भाई हर बालक बालिका को लेना अनिवार्य है, यदि नहीं लेता है तो क्या है, और किस प्रकार से हम के सारे अनिवार्य के रूप में कैसे ले जाएं, या कोई ऐसा समाज के पास, हमारे पास तो कोई ऐसा दंड या प्रावधान या अनुशासन या ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे पास। हम स्वैच्छिक तौर पर लोगों को शामिल करना चाह रहे हैं, तो क्या अनिवार्यता को ध्यान में रख करके और इसको अनिवार्य रूप से कैसे ज्वाइन किया जाए और इसमें कैसे बालक बालिका है, इसको और स्पष्ट करें पंकज जी। देखिए, अनिवार्य का मतलब ये होता है कि आपको करना ही करना है। ठीक है, अब आपको अगर समाज की ज़रूरत लगती है, समाज से मिलना जुलना अच्छा लगता है, तो आपको किसी के दंड की या किसी के प्रेशर की, किसी के दबाव की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ आज के युवाओं को, क्योंकि अभी जो पीढ़ी जिस स्ट्रगल मोड से, जिस परिपेय से आज गुजर रही है, तो उसको सबसे पहले संघे शक्ति कलयुग है, यानी कि संगठन में रहने के साथ ही वो अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएगा, अपने जीवन यापन को बढ़िया तरीके से कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपने को ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे समाज की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? कि समाज है तो मेरा अस्तित्व है, इतने विराट स्वरूप में। तो क्यों किसी को दंड दे करके हम जोड़ेंगे? हम ये चाहेंगे
कि स्वैच्छिक तरीके से, और परिचय किस चीज का देना है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, आप किस जगह पर काम कर रहे हैं, और आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, आप परिवार को किस तरह से शिक्षित करेंगे, अपने समाज को किस तरह से शिक्षित करेंगे। तो ये तो हमारे लिए उत्साह की बात है। आज कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बड़ाई कौन नहीं करना चाहेगा। तो ये जो मंच है वो अपनी बड़ाई अपने मुंह से ही नहीं, बल्कि समाज के सामने अपने परिदृश्य को प्रस्तुत करने का एक क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में क्यों उसको दंड दे करके और हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम तो चाहेंगे कि स्वैच्छिक वृत्ति से अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए बालक उस मंच का उपयोग करे, और उस मंच के माध्यम से पूरा समाज जो है वो उस व्यक्ति को जाने। यही मूल उद्देश्य है। और मैं तो कहता हूँ कोई किसी के प्रेशर की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके पास में समाज के माध्यम से, ग्राम प्रभारी के माध्यम से, चौघरा अध्यक्ष के माध्यम से, सबके माध्यम से आपके पास में कहीं ना कहीं तो वैसे तो लिंक या मैसेज आया होगा। तो कौन कहेगा, आज की तारीख में युवा पीढ़ी जो है वो तकनीकी रूप से इतनी सक्षम है कि वो एक लिंक के माध्यम से जुड़ सकती है। अब रही बात कि विदेश में कोई बैठा हुआ है, हमारे घर से दूर है, वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारे पास में आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आज देखिए अपन आप जैसे खेड़ा में बैठे हुए हैं, फरतापुर के पास में घनश्याम जी जो है वो पालकों में बैठे हुए, और मैं यहाँ सिमलवाड़ा बैठ करके अपन एक दूसरे से मिल करके जब प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, तो वो भले हजारों किलोमीटर की दुनिया आज हमारी तकनीक ने दूर कर दी है, तो उसका पूरा फैसिलिटी अपन देंगे और उस युवा को समाज के समक्ष प्रस्तुत करके उसकी उपलब्धियों का बखान पूरा समाज करे, उसके लिए जोड़ेंगे सर। बहुत शानदार, आप दोनों बंधुओं ने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया, और इससे शायद कई लोगों को संतुष्टि हो जाएगी कि शायद ये अनिवार्य है, परंतु अनिवार्य कोई जबरदस्ती नहीं है, ये मेरे खुद के लिए अनिवार्य है, मेरे अपने खुद के परिचय के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जरूरी है। अब अगला मेरा जो प्रश्न है, हालांकि ये अभी मैंने प्रश्न पूछा अनिवार्य है क्या, उसमें स्पष्ट हो रहा है, फिर भी इसका एक और प्रश्न जो बन रहा है कि मैं इस कार्यक्रम में क्यों भाग लूं, इससे मुझे क्या फायदा। देखिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने से क्या फायदा होगा। पहली बात तो सीधी सी बात है कि आपको पूरा समाज पहचानेगा, कौन व्यक्ति है, किसका बेटा है, इसके दादा कौन है, कौन, मतलब अपना परिवेश जानेगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा तो उसके चाल चलन से, अपन कहते हैं ना कि चाल चलन से ही आदमी पहचान में आ जाता है। तो जब भी आप मंच के ऊपर आएंगे तो स्वाभाविक बात है कि एक आत्मविश्वास जो होता है व्यक्ति का वो झलकेगा, और जब आत्मविश्वास झलकेगा तो उसके लिए किसी और को प्रशंसा करने की या किसी और को पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति अपने खुद की पहचान स्वयं साबित करेगा, और यही सबसे बड़ा उसका लाभ होने वाला है। बहुत बढ़िया। अब अगली जो बात जो आ रही है, हमारे जो कार्यकर्ता जब जा रहे हैं फील्ड में, लोगों से मिल रहे हैं और बच्चों के माता पिता से मिल रहे हैं, तो उनका एक प्रश्न और बन रहा है कि समाज के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, समाज के पास समाज साधन संपन्न भी है, और समाज ये आयोजन करवा सकता है, फिर इसके लिए शुल्क क्यों निर्धारित की गई है, और शुल्क 500 रुपया जो तय की गई है वो क्यों तय की गई है। घनश्याम जी इस बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। शुल्क जो 500 रुपए निर्धारित की है, उसका मैं मुख्य कारण बताता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम अपन जो है वो करते हैं या कोई भी काम करते हैं, अगर वो निःशुल्क है तो उस कार्यक्रम का या उस काम का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, उस भीड़ का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ शुल्क की बात आती है तो शुल्क दे करके जो है वो उस कार्यक्रम की उपयोगिता या उस कार्यक्रम की पहचान जो है वो एक अपनी अलग से बनती है। ठीक है, आज अगर कोई बालक या बालिका इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है तो वो एक 500 रुपए की राशि दे करके और दूर दराज से आता है। अब मेरे पास में कई सारे कॉल्स आते हैं, अदर स्टेट के भी कॉल्स आते हैं। ठीक है, दूर दराज से व्यक्ति पैसे जो है वो खर्चा खुद का वहन करके वो आता है और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता है। इस कार्यक्रम में जो भी सुविधा होती है उसको भी फील होता है कि ये मेरे पैसों द्वारा की जा रही है या मेरे द्वारा ही की जा रही है। मैं ये एक सिर्फ व्यवस्थाएं हैं समाज में कि तो वो स्वयं को मतलब जो है वो यूं उसको खुद को भी फील होगा कि नहीं ये कार्यक्रम तो हो रहा है, उसमें अपन कोई चीज जैसे पैसे दे करके काम करते हैं तो अपन उस पर अपना अधिकार मानते हैं कि नहीं मैंने पैसा दिया हुआ है या फिर मैं कर रहा हूँ। और एक अपन फ्री की जगह पे जहाँ जाते हैं तो वहां पे जो है वो अपनी मनमर्जी से या जिसकी जो मनमर्जी से